जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। हाल फिलहाल में ज्योति मौर्य का केस बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर बढ़ता ही जा रहा है। इसका ग्राफ गिरने का नाम नहीं ले रहा। हर दूसरे दिन एक नई खबर सामने आती है और इसी मामले को लेकर के जब नई नई खबरें सामने आने लगी तो कुछ लोगों ने ज्योति मौर्य के साथ सहानुभूति दिखानी शुरू की और कुछ लोगों ने आलोक मौर्य के साथ सहानुभूति दिखाना शुरू किया। लेकिन अभी तक जो एक किरदार छुपा हुआ रहा वो रहा कमांडेंट मनीष दुबे का। और अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तमाम लोग ज्योति मौर्य के भी पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हालांकि शुरुआत में ऐसा रहा था कि आलोक मौर्य के साथ में अधिकतर लोगों ने सहानुभूति दिखाई, क्योंकि ऐसा देखा गया कि आलोक मौर्य बेबस नज़र आया और यही कारण रहा कि लोग उसके साथ में सहानुभूति दिखाते हुए नजर आए। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन सही कौन गलत। देखिए, ये जो सवाल है ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में, क्योंकि सही और गलत का फैसला सामाजिक स्थिति देखते हुए और भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार देखते हुए भी लगाया जाता है। यानी कि आप संवैधानिक रूप से देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो कहीं भी रह सकता है, कुछ भी खा सकता है, कैसे भी जी सकता है। लेकिन यदि आप सामाजिक तौर पे देखते हैं तो सामाजिक तौर पे अलग अलग पहलू होते हैं। समाज में जो सामाजिक व्यवस्था चलती है उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को रहना पड़ता है। हालांकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं और वो सामाजिक व्यवस्थाओं से दूर रहने का प्रयत्न करते हैं। उनको समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस बात से कोई लेना देना नहीं रहता। तो ये तो रहा मुद्दा सही और गलत का। लेकिन ऐसे में सवाल ये आता है कि अब तक कमांडेंट मनीष दुबे का जो किरदार छुपा हुआ रहा वो आखिर अब तक सामने क्यों नहीं आ पाया। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि वो सरबड़ जाति से आते हैं, इसीलिए कमांडेंट मनीष दुबे का किरदार इसमें ठीक से सामने नहीं आ रहा है। बात आलोक मौर्य से चलकर ज्योति मौर्य तक पे फंस जाती है। इससे आगे के जो रास्ते कमांडेंट मनीष दुबे की तरफ जाते हैं वहाँ कोई सवाल खड़ा नहीं होता है। हालांकि पहली बार कमांडेंट मनीष दुबे ने कैमरे के सामने आकर के कुछ सवाल जवाब किए हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कमांडेंट मनीष दुबे ये कह रहे हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य को एसडीएम बनाने के पीछे हालांकि संघर्ष भले ही आलोक मौर्य का रहा हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति जिस कुर्सी पे एसडीएम ज्योति मौर्य बैठी हैं, कमांडेंट मनीष दुबे बैठे हैं, कोई नहीं बैठा सकता। यानी कि साफ तौर पे यदि देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति बड़ा पद हासिल करता है तो उसके पीछे उसकी सबसे बड़ी स्वयं की मेहनत होती है। हालांकि एक नज़रिए से देखा जाए तो ये भी बात सही है, कोई कितना भी संघर्ष कर ले, जब तक वो व्यक्ति खुद नहीं चाहेगा, खुद मेहनत नहीं करेगा, तब तक किसी भी तरह से किसी भी पेपर को पास नहीं कर सकता, जीवन में कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। लेकिन अब सवाल आता है कि यदि आलोक मौर्य नहीं होते तो क्या ज्योति मौर्य एसडीएम बन पाती? हालांकि कुछ चीज़ें किस्मत पर भी निर्भर करती हैं, लेकिन जो पारिवारिक स्थितियां होती हैं, जो आर्थिक स्थितियां होती हैं, उनको कहीं ना कहीं आलोक मौर्य ने बहुत हद तक मेंटेन किया था और जो शैक्षिक स्थिति थी उसको बढ़ाने का काम ज्योति मौर्य ने किया था और यही कारण रहा कि ज्योति मौर्य सफल हुई और एसडीएम बनी। लेकिन अब सवाल आता है कमांडेंट मनीष दुबे ने जिस प्रकार से आलोक मौर्य के ऊपर निशाना साधा है और उन्होंने साफ कह दिया कि आलोक मौर्य ये बताएं कि यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं। इस तरह के सवाल मनीष दुबे के द्वारा किए गए और ये भी कहा है कि ज्योति मौर्य और मैं खुद हतप्रभ हूँ कि किस किस तरह से इस मुद्दे को हाईलाइट किया गया है। हालांकि ऐसे मुद्दे तमाम सारे घटित हुए, लेकिन तमाम सारे मुद्दे हाईलाइट नहीं हुए।